चलिए, हाँ तो प्यारे साथियों एवं भाइयों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर नहीं बेहतरीन होंगे, क्योंकि अभी जो हम लोगों का लोक आस्था का पर्व महापर्व छठ का क्या हुआ है, समापन हुआ है। जैसा कि हम लोग ऐसा लग रहा है कि हम लोग पर्व, आप लोग जो है पर्व वर्व को मना करके अब जो है अपने पर्व को मनाने में लगी। क्लियर? अब जो है हम लोगों को अपना पर्व मनाना है, मिशन मैट्रिक। कौन सा? मिशन मैट्रिक। जैसा कि आप जानते हैं कि टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम आपके लिए हमेशा रेडी रहता है कंटेंट को और सिलेबस और टॉपिक को लेकर के। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप अपना बहुमूल्य समय बस दीजिए टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम को, बाकी आपका ये भाई सब कुछ कर देगा। क्लियर? उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग फ्री हो गए होंगे पर्व को मना करके। अब जो है हम लोगों का अभी तक केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र का अध्याय 2 में 5 वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। दैट मीन्स 5 क्लास हो चुका है आप लोगों का। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस छुट्टी के दिन में उस तमाम क्लास को रिवीजन किए होइएगा। अगर रिवीजन किए हैं तो अभी पता चल जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग। एक आपके लिए आज हम लोग लेकर के आए हैं एमसीक्यू का सिलसिला, एमसीक्यू सीरीज। जो भी मित्र भाई एवं बहन जो भी क्लास किए हैं इस छुट्टी के दिनों में, जो आप पढ़े हैं, उसका अभी आपका यूं कहें तो आपका टेस्ट हो जाएगा कि आपने सही में घर पे पढ़ाई किया है या नहीं किया है। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने आज के सेशन में एमसीक्यू के। क्लियर? चलिए, उससे पहले आप लोगों का जहां कहीं भी आस्था है, वहीं से जिस हालात में है, एक बार अपने ईश्वर को याद कीजिए कि हे ईश्वर, आप जहां भी है, जैसे भी है, हम पे हमेशा अपना कृपा दया दृष्टि बनाए रखिए, ताकि जिस मिशन में हम लगे हैं, जिस प्रयास में हम लगे हैं, वो प्रयास का परिणाम हमारा बेहतर नहीं क्या हो, बेहतरीन हो। तो चलिए, उसके बाद जो है आपका अब सेशन का क्या हो जाएगा, आगाज हो जाएगा। तो चलिए आइए, जो कुछ भी अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसका हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं कि वाकई में हम लोगों ने घर पे पढ़ाई किया है या नहीं। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए, प्रश्न को पढ़िए, समझिए और बनाने का काम कीजिए। कह रहा है कौन सा अम्ल सिरके में पाया जाता है। कह रहा है कौन सा अम्ल कौन सा अम्ल सिरके में पाया जाता है। कौन सा अम्ल सिरके में पाया जाता है। तो इस प्रश्न को हम लोग पहले ही क्लास में किए थे। कह रहा कौन सा अम्ल सिरके में पाया जाता है, तो क्या होगा, लैक्टिक अम्ल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दही में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? दही में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल नहीं होगा क्योंकि ये इमली में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल, इसी दो में से कोई होगा। तो बताइए साइट्रिक अम्ल कहां पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल कहां पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा कट गया। क्या बच गया? एसिटिक अम्ल। तो क्या होगा इसका आंसर? बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन और आसान सा क्वेश्चन था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। ये प्रश्न को पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कौन सा पदार्थ धुलाई के साबुन बनाने में प्रयोग होता है। कौन सा पदार्थ धुलाई के साबुन बनाने में प्रयोग होता है। ऑप्शन डी है कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन डी है कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन सी है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन बी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन बी क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ऑप्शन ए है सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट चूना, ये नहीं होगा, कट गया। NaCl नहीं होगा, सोडियम क्लोराइड है। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट। तो क्या होगा हमारा आंसर? ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। कह रहा है कौन सा सूचक क्षार में गुलाबी हो जाता है? कौन सा सूचक क्षार में गुलाबी हो जाता है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? कौन सा सूचक क्षार में गुलाबी हो जाता है? ऑप्शन ए फिनोल्फ्थलीन, ऑप्शन बी मिथाइल ऑरेंज, ऑप्शन सी हल्दी, ऑप्शन डी लिटमस। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? कौन सा सूचक क्षार में गुलाबी हो जाता है? तो क्या होगा? आपको हम बताए थे, अगर आपको याद होगा तो सूचक के बारे में बताए थे कि सूचक क्या होता है। क्या बताए थे? कि सूचक जो है अम्ल और क्षार को पता लगाने के लिए एक इंडिकेटर का तरह काम करता है, जिसे हम सूचक कहते हैं। सूचक जो है जिस हर चीज को तो चख के हम पता नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम लोग सूचक का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि यदि किसी लिटमस पेपर का कलर लाल हो जाए तो वह एसिड है, नीला हो जाए तो वह क्षार है। ये तमाम बात हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपको थोड़ा भी पिछले क्लास का बात दिमाग में होगा तो इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं भी समझ पा रहे हैं तो एक बार जाके उस वीडियो को अवश्य देखें। तो क्या है प्रश्न आपका? कौन सा सूचक क्षार में गुलाबी होता है? तो ये डाटा है, आपको याद करना पड़ेगा। क्या होगा इसका सही आंसर? फिनोल्फ्थलीन। क्या होगा? फिनोल्फ्थलीन। तो इसका आंसर होगा हमारा क्या? ए इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर। प्रश्न को पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। कह रहा है फिनोल्फ्थलीन अम्ल में कौन सा रंग दिखाती है? फिनोल्फ्थलीन अम्ल में कौन सा रंग दिखाती है? ऑप्शन ए है रंगहीन, ऑप्शन बी है गुलाबी, ऑप्शन सी है नीला, ऑप्शन डी है पीला। तो याद रखिएगा जो फिनोल्फ्थलीन होता है वह क्या होता है? रंगहीन होता है। कहा? तो अम्ल में। कहा? तो अम्ल में। तो क्या हो जाएगा आंसर? ए इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑन योर स्क्रीन। चलिए प्रश्न को पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। कह रहा है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज अम्ल में कौन सा रंग दिखाता है? मिथाइल ऑरेंज क्या है? मिथाइल ऑरेंज। प्रश्न जो है 5, मिथाइल ऑरेंज अम्ल में कौन सा रंग दिखाता है? तो याद रखिएगा अम्ल में भी क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। इस चीज को ऐसे ही आप याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 6 ये रहा आपके स्क्रीन पे। मिथाइल ऑरेंज क्षार में कौन सा रंग देता है? मिथाइल ऑरेंज क्षार में कौन सा रंग देता है? तो याद रखिएगा पीला। क्या होगा? पीला। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? बी इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न जो है 7 इज ऑन योर स्क्रीन।
कह रहा है कौन सा पदार्थ दूध के खट्टा होने का कारण बनता है। अभी अभी हम लोग पढ़े हैं दूध के खट्टा होने का कारण कौन बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। तो क्या होगा हमारा आंसर, लैक्टिक अम्ल, यानी कि आंसर ए। ये हमारा क्या है, दूध के खट्टा होने का कारण है लैक्टिक अम्ल। क्लियर। साइट्रिक अम्ल कहां पाया जाता है, नींबू में। टार्ट्रिक अम्ल कहां पाया जाता है, इमली में। सल्फ्यूरिक अम्ल कहां पाया जाता है, बैटरी में। क्लियर। चलिए अब हमारा प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 ये रहा आपके स्क्रीन पे। बताइए, आप लोग जरूर बताइएगा कि जो आप लोग पढ़े हैं क्या उसके आधार पे आपका प्रश्न का हल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखिएगा। क्लियर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का सब सही हो रहा हो। क्लियर। चलिए आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। चूने का जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चूने के जल का रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। हम लोग इस चीज को कई बार पढ़े हैं। तो क्या होगा, ये जो होता है क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ये इसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसको बोलते हैं चूने का जल, चूने का जल यानी कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्लियर है। तो क्या होगा हमारा आंसर, ए इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। चलिए प्रश्न संख्या 9 ये रहा आपके स्क्रीन पे। कह रहा है चूने का जल अम्ल के संपर्क में आने पर कैसा हो जाता है। तो याद रखिए, चूने का जल जैसे ही अम्ल के संपर्क में आएगा, इसके संपर्क में आएगा, अम्ल के संपर्क में आएगा और CO2 के कांटेक्ट में आएगा तो दूधिया हो जाएगा। लेकिन क्या कह रहा है यहाँ पे, अम्ल के संपर्क में आएगा। अगर आप दूधिया मारिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चूने का जल जब अम्ल के संपर्क में आता है तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए पारदर्शी। याद रखिएगा, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। क्लियर। क्या होगा, पारदर्शी। प्रश्न ये रहा 10 नंबर आपके स्क्रीन पे। प्रश्न को पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। कह रहा है अम्लीय वर्षा का कारण कौन सी गैस है। अब बताइए, ये भी बात बताने की है क्या, हम लोग पढ़े थे अम्ल वर्षा, जब भी पढ़े होंगे हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे अम्ल वर्षा एसिड रेन फिगर के माध्यम से आपको बताए थे कि जब अम्ल वर्षा होता है तो क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है पानी के साथ तो वो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है
पानी के साथ तो वह कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है। इस प्रकार यह जो अम्ल वर्षा होता है उससे हमें शरीर पे खुजली उजली होने लगता है और जल में जी रहे जलीय जीव का जीवन क्या हो जाता है, दुष्प्रभावित हो जाता है, अर्थात खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसीलिए अम्ल वर्षा से रंग वंग सब जो उड़ जाता है, ताजमहल का कलर देखते वो डिस्कलर हो गया, ये सब क्या है, अम्ल वर्षा की वजह से ही होता है। ये तमाम बात हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। अगर इसमें कोई समस्या है तो आप लोग पिछला वाला वीडियो एक बार जाके जरूर देखिए, जहां से आपका हर एक डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ए इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। चलिए प्रश्न संख्या 11 ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्या है, अम्लीय वर्षा से क्या नुकसान होता है, तो पढ़िए, समझिए और बताने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है, नुकसान होता है। क्या पूछ रहा है, नुकसान। तो जब अम्ल वर्षा होगा तो जल मीठा होगा, तो ये हमारा ऐसे ही कट गया। हाँ, पीएच बढ़ेगा, पीएच जब बढ़ेगा, अम्ल वर्षा जब होगा तो पीएच बढ़ने का मान मतलब क्या, वो क्षारीय हो जाना, तो ऐसा होगा नहीं। हाँ, मिट्टी की उर्वरता घटती है, अम्ल का वर्षा जब होगा तो पौधे की वृद्धि बढ़ती है, क्या पौधा का हाइट बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस प्रकार क्या होगा सही आंसर, मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, अर्थात आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है। ये सब अम्ल वर्षा से जुड़े संबंधित सारी बात हम लोग अम्ल वर्षा वाले टॉपिक में पढ़े थे, और यहाँ पर सिर्फ हम लोग प्रश्न देखने का काम करेंगे। देखिए इस प्रश्न को बनाइए आप लोग, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। कह रहा है, अभी जस्ट इस बात का हम जिक्र किए हैं, कौन सी गैस चूने के जल को दुधिया बनाती है, और एक क्या था, चूने का जल अम्ल में होता है तो क्या होता है, तो क्या था आंसर हमारा, पारदर्शी था। लेकिन यहाँ क्या, कौन सा गैस चूने के जल को दुधिया बनाती है, और इससे पहले वाला जो प्रश्न था वहां पर चूने का जल क्या था, अम्लीय से, किससे, अम्ल से, तो उसमें क्या हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है। क्या हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है। तो इस दोनों प्रश्न को दिमाग में रखिएगा, मे भी एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आएगा आपको फंसाने के लिए। क्लियर। तो क्या होगा इसका आंसर, CO2। क्या होगा, CO2। सीधे हम लोग क्या लिखेंगे, ऑप्शन ए। SO2 के बारे में वही पढ़े हैं, क्या है यह, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है वर्षा के रूप में, जिसको हम अम्ल वर्षा कहते हैं। इस प्रश्न को पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। कह रहा है, टार्ट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है, बताइए, शुरू में ही बताए थे आपको, कहाँ पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। तो क्या होगा आंसर हमारा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। कह रहा है, प्रश्न को पढ़िए और आप लोग बनाइए। ये सारे के सारे प्रश्न हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार हम बोल चुके हैं। कह रहा कौन सा अम्ल पेट की पाचन क्रिया में सहायक है, ये भी बताना पड़ेगा आपको। क्या होगा, HCl। क्या होगा, HCl, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 15 कह रहा है, क्या, कौन सा क्षार सबसे प्रबल होता है, बताइए कौन सा क्षार सबसे प्रबल होगा। तो जिसका वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, तो कौन होगा, NaOH, यानी कि आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, ई होगा। ये सब जो क्षार है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब प्रबल क्षार के श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि पीएच वैल्यू इसका क्या होता है, कम होता है। क्लियर। इसका जो पीएच वैल्यू होगा ज्यादा होगा, इसलिए यह क्या है, प्रबल क्षार है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा हमारा 16 नंबर। चलिए प्रश्न को पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। क्या है, कौन सा पदार्थ अम्ल और क्षार दोनों के रूप में कार्य कर सकता है, कौन सा पदार्थ, कह रहा है कौन सा पदार्थ अम्ल और क्षार, सिर्फ अम्ल नहीं, क्या, अम्ल और क्षार दोनों के रूप में काम कर सकता है।
तो बताइए कौन होगा हमारा यहाँ पे H2O। कौन होगा H2O। ये एक ऐसा पदार्थ है जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्या करता है, काम करता है। क्लियर। चलिए आगे और चलते हैं हम लोग। बाकी आप लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड चूना को दूधिया कर देता है, हाइड्रोजन गैस है, सोडियम क्लोराइड है, जब एसिड बेस से रिएक्शन करता है क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। ये सारी बात कितना बार हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर सारा वीडियो अगर आप देखे हैं तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। कौन सा पदार्थ उदासीन घोल देता है, बताइए। कह रहा है कौन सा पदार्थ उदासीन घोल देता है, तो क्या होगा हमारा सही उत्तर प्रश्न संख्या 17 का NaCl। क्या होगा, NaCl जो है हमारा क्या करता है, उदासीन घोल देता है। प्रश्न संख्या 20 ये रहा आपके स्क्रीन पे। चलिए प्रश्न को एक बार पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। कौन सा पदार्थ प्राकृतिक अम्ल है, तो बताइए कौन सा पदार्थ प्राकृतिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाया जाता है आर्टिफिशियल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या होगा साइट्रिक अम्ल, क्या होगा प्राकृतिक अम्ल होगा। हम लोग स्टार्टिंग क्लास में पढ़े थे प्राकृतिक अम्ल और कृत्रिम अम्ल, याद है। अगर नहीं याद है तो एक बार जाके 30 से 35 मिनट का वीडियो है प्लेलिस्ट में, वो वीडियो आप लोग अवश्य देखिए, जहां से आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये हमारा MCQ का सेशन है। वैसे मित्र, वैसे छात्र या वैसे दोस्त या वैसे बंधु जो उन तमाम वीडियो को देखे हैं तो उनको शायद ही ऐसा कोई प्रश्न होगा जो फंस रहा होगा या डाउट में आया होगा या संदिग्ध के घेरा में आया होगा। क्लियर। तो वैसे मित्र को अगर प्रॉब्लम है तो एक बार छोटा सा टाइम निकालिए और उस वीडियो को जाकर देखिए, फिर आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, देन ऑब्जेक्टिव ऑल्सो क्लियर होगा। क्लियर है, आगे बढ़े। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 90 ये रहा आपके स्क्रीन पे। चलिए कह रहा है कौन सा क्षार पानी में घुलकर फिसलन पैदा करता है। कौन सा क्षार पानी में घुलकर फिसलन पैदा करता है। ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट और ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो क्या होगा हमारा आंसर, कौन सा क्षार पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्षार पूछ रहा है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। A is the correct option for this question. Clear? और किसी भी मित्र को कोई समस्या है तो एक बार अवश्य बताइए। पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है। ठीक है, रिफ्रेश नहीं हो रहा है। उसमें ठीक दिख रहा है। चलिए तो कौन सा क्षार पानी में घुलकर फिसलन पैदा करता है, तो कौन होगा, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। ये एक ऐसा क्षार है जो पानी में जैसे ही मिलता है तो आपको हल्का, जैसे ही इसको दिखेगा सर्फ वर्फ जैसे ही मिलता है पानी के साथ, जैसे ही उसका रिएक्शन होता है तो उसमें हल्का फिसलन होता है। क्या होता है, फिसलन होता है। तो वही उसी से प्रश्न आया है, कौन सा क्षार पानी में घुलकर फिसलन पैदा करता है, तो क्या होगा सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। बाकी के बारे में हम लोग पढ़े थे। ये क्या है, NaCl है, जो एसिड और बेस से जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, NaCl बनता है। सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। एक बार आप लोग थ्योरी क्लास जाके जरूर देखिएगा, जहां से आपका हर एक डाउट क्या होगा, क्लियर होगा। कह रहा है हाइड्रोक्साइड आयन की उपस्थिति किस घोल में होती है, बताइए।
याद कीजिए पिछले क्लास को हम पढ़े थे कि H प्लस होगा तो क्या होगा, एसिड होगा। क्या होगा, एसिड होगा। अगर OH माइनस होगा तो क्या होगा, बेस होगा। तो यहाँ पे क्या है, OH माइनस है। क्या है, OH माइनस है। दैट मीन्स क्या होगा, क्षार होगा। इन तमाम चीजों को हम लोग पिछले क्लास में धुआं धुआं उड़ाने का काम किए थे। तो आप लोग एक बार जाके वीडियो जरूर देखिए, जिससे आप इन तमाम प्रश्नों को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। यदि इफ यू, कहावत है कि इफ यू वांट टू गेट समथिंग देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लॉस समथिंग। यदि आप कुछ पाने की चाहत रखते हैं तो कुछ खोना होगा। तो बस आपसे ये प्यारा सा मित्र टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम आपका बहुमूल्य समय मांगता है। आप बहुमूल्य समय दीजिए, निखारने का काम हमारा है। क्लियर। चलिए तो देखिए क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है, बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऐसा तो कोई मित्र होंगे नहीं जो कभी भी ऐसे आदमी को आप नहीं देखे होइएगा जिसका हाथ पैर वगैरह वगैरह टूटा फूटा न हो। तो आप जिसका हाथ पैर देखते हैं टूटा फूटा हुआ रहता है तो उसके ऊपर देखिएगा मस्त उजला सा पट्टी चढ़ा रहता है ना। जैसे उसको इसी से मारिएगा तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको फर्क पड़ेगा, आपको दर्द होगा। क्या होगा, दर्द होगा। और दर्द होगा तो आप फिर बेदर्द हो जाइएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जिसको मार रहे हैं वो बेदर्द होगा और आप दर्द हो जाइएगा, आपको दर्द होगा। वही क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। वही क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। वो जो उजला उजला आपको दिखाई देता है वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो वहीं से प्रश्न है आपका, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है, तो टूटी हड्डी जोड़ने में। टूटी हड्डी जोड़ने में, ठीक है। क्या होगा हमारा आंसर, ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है। खाने में तो होगा नहीं, खाने में तो होगा नहीं, बिजली धुलाई इन सब में नहीं होगा। बहुत मजेदार प्रश्न था ये। अब है प्रश्न संख्या 22 अर्थात 22। प्रश्न को पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। ये बहुत ही मजेदार प्रश्न है और हो सकता है एग्जाम में भी आए। तो यहां पे एक चीज याद रखिएगा, एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और एक होता है जिप्सम। क्या होता है, जिप्सम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। क्या होता है, हाफ H2O। क्लियर। CaSO4 डॉट हाफ H2O, इसको क्या पढ़ेंगे, CaSO4 डॉट हाफ H2O। और जो जिप्सम का फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4 डॉट 2H2O। क्लियर। बस माइनर सा डिफरेंट है, माइनर सा डिफरेंस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O और जिप्सम का होता है CaSO4 डॉट 2H2O। क्लियर है। इस फॉर्मूला का आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए। तो क्या होगा सही आंसर, जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है CaSO4 डॉट 2H2O। तो क्या होगा हमारा आंसर, ए इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। चलिए चलते हैं आगे। ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 23। प्रश्न है आपका, जल का पीएच कितना होता है। पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। जल का पीएच जो होता है 7 होता है। क्या होता है, 7 होता है। मतलब जो शुद्ध जल होता है वो उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। जो प्योर वाटर होता है क्या होता है, उदासीन होता है, जैसे वर्षा का पानी। चलिए, और जैसे ही पीएच में 7 से नीचे होगा तो क्या होगा, अम्लीय होगा, और 7 से ऊपर होगा तो क्या होगा, क्षारीय होगा। ये सारी की सारी बातें हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 24 अर्थात 24। प्रश्न को पढ़िए, समझिए और बनाइए। कह रहा जब किसी अम्ल को पानी में मिलाते हैं तो क्या उत्पन्न होता है? जब किसी अम्ल को पानी में मिलाते हैं तो क्या उत्पन्न होता है? अगर इस प्रश्न को आप नहीं पढ़े हैं फिर भी बना सकते हैं। बताइए। जब बैटरी का पानी जो होता है जैसे ही बाहर निकालिएगा तो आसपास में पूरा खदक जाता है, आसपास में जितना कीटाणु जीवाणु होगा सब मर जाता है और व्हाइट व्हाइट हो जाता है। क्या हो जाता है? व्हाइट व्हाइट हो जाता है। अब चलिए, अगर वो भी नहीं समझ पाए तो चलिए चलते हैं प्रश्न पे। जब किसी अम्ल को पानी में मिलाते हैं तो क्या उत्पन्न होता है? क्या अम्ल को पानी में मिलाइएगा, मान लीजिए नींबू है, पानी में मिलाएं तो क्या वह जो है धातु हो जाएगा, गैस बन जाएगा, ठंडा मिलेगा। जब ठंडा मिलेगा तो खदकेगा कैसे? क्या होगा? उष्मा। क्या मिलेगा? इसका आंसर, सही के आंसर क्या होगा? उष्मा। ये तीनों ठंडक कट जाएगा, गैस कट जाएगा, धातु कट जाएगा। क्या होगा आंसर हमारा? ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए प्रश्न संख्या 25 ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या 25 ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न को पढ़िए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। कह रहा है अम्ल और धातु की अभिक्रिया से, अम्ल और धातु की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? इस प्रश्न को हम लोग पढ़े थे। हल्का भी आप फ्लैशबैक में जाते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? पिछले क्लास में इस क्वेश्चन को हम डिस्कस किए थे। अम्ल और धातु की अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? अम्ल और धातु का जब अभिक्रिया होगा तो कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्लियर है? यदि मित्रों कोई समस्या हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपके समस्या का हल या समाधान लेकर के आए। क्या होगा इसका आंसर? ए, यानी कि ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 26 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न को पढ़िए और आप लोग इसका जवाब दीजिए। कह रहा कौन सा पदार्थ त्वचा के संपर्क में आने पर जलन करता है? बताइए कौन सा पदार्थ? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। याद रखिएगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर त्वचा पर आपके लग जाएगा तो आपको जलन होगा, दर्द होगा। इससे बचने के लिए आपको जल्द से जल्द उस पर क्या करना होगा? पानी से धोना होगा, पानी से धोना होगा। कौन सा पदार्थ त्वचा के संपर्क में आने पर जलन करता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? प्रश्न संख्या 27 ये रहा आपके स्क्रीन पे। कह रहा है अम्लों का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है? बताइए किसमें नहीं किया जाता है? क्या पूछ रहा है? नहीं किया जाता है। औषधि में, बैटरी में, भोजन संरक्षक में, साबुन में। बताइए अम्ल का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता? हल्का भी आप दिमाग लगाइएगा तो इस प्रश्न को बना लीजिएगा। अगर आप जानते होइएगा तो बैटरी में कई बार हम नाम लिए हैं कि बैटरी में, अभी जस्ट नाम लिए हैं कि बैटरी में क्या पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। तो ये ऑप्शन तो हमारा IC कट गया ना। अब है औषधि में। औषधि में बहुत सारे दवा में भी अम्ल का उपयोग किया जाता है। भोजन संरक्षण में भी अम्ल का इस्तेमाल किया है। सोडियम बेंजोइक एसिड भोजन संरक्षण में किया जाता है, इस अम्ल का इस्तेमाल। क्लियर? तो क्या होगा हमारा सही आंसर? साबुन में। साबुन में क्या होता है? क्षार होता है। किसका प्रयोग किया जाता है? क्षार का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? डी। क्या होगा? डी इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? कोई समस्या है तो बताइए। आप लोग कोई भी प्रॉब्लम है तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य कीजिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28। प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है धातु किस प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं? धातु किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है?
याद कीजिए, आपको हम क्लास में बताए थे और इसका याद रखने का एक टेक्निक भी बताए थे कि धातु का जो ऑक्साइड होता है क्या बनाता है और अधातु का ऑक्साइड क्या बनाता है, जिसको हम याद करने का ट्रिक भी बताए थे। देखिए एक बार फिर से, धातु धातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। धातु का ऑक्साइड क्षारीय। और अधातु इसी में लग जाएगा अ, क्या होगा? अधातु का ऑक्साइड अम्लीय। क्या होता है? अम्लीय। क्या होगा? अम्लीय। अ से अधातु, अ से अम्लीय। और ये वो याद रखिए, धातु का ऑक्साइड क्या है? क्षारीय। तो प्रश्न है धातु किस प्रकार के ऑक्साइड बनाता है, तो क्या होगा हमारा आंसर? क्षारीय। यहीं पर रहता अधातु तो क्या होता? अम्लीय। क्या होता? अम्लीय। क्लियर है? आंसर ए इज द परफेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? अम्लीय होगा नहीं, उदासीन होगा नहीं, धात्विक नहीं होगा। अम्लीय किस लिए नहीं होगा? क्योंकि अम्लीय कब होगा? जब अधातु का ऑक्साइड होगा तब। और ये लीजिए, आपका वो प्रश्न भी आ गया। ये प्रश्न भी आपका आ ही गया। तो अब प्रश्न को बनाइए। क्या है प्रश्न? है आपका, अधातु किस प्रकार के ऑक्साइड बनाती है? अधातु किस प्रकार की ऑक्साइड बनाती है? अधातु किस प्रकार की ऑक्साइड बनाती है? प्रश्न को पढ़िए। तो क्या होगा? धातु का ऑक्साइड क्षारीय, अधातु का ऑक्साइड क्या होगा हमारा? अम्लीय। क्या होगा? अम्लीय। तो क्या होगा हमारा आंसर? ए इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? देख रहे हैं कितना आसान है। एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार सुन लीजिएगा तो पूरे दिल और दिमाग में सेट हो जाएगा। कोई बड़ा पहाड़ थोड़ी ना है मैट्रिक का सिलेबस। बस आप लोग हल्का ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आपको भय भ्रम लगता है कि हाँ बड़ा तगमा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हल्का सा टाइम दीजिए, बोले ना, ओनली यू गिव मी टाइम, ओके, आई विल मेक यू डायमंड। ओके, तो समय दीजिए। जब तक कुछ दीजिएगा नहीं तो कैसे मिलेगा? तो अब समय तो देना ही होगा मेरे मित्रों। चलिए, प्रश्न है, कौन सा लवण पानी में घुलनशील नहीं है? बताइए प्रश्न को। प्रश्न संख्या 30, कौन सा लवण पानी में घुलनशील नहीं है? तो लवण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? लवण पूछ रहा है जो पानी में क्या है? घुलनशील नहीं है। तो क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो है पानी में घुलनशील नहीं होता है। ठीक है? कैल्शियम कार्बोनेट पानी में घुलनशील होता है? तो नहीं होता। क्लियर? प्रश्न संख्या 31। प्रश्न 31 कह रहा है, अम्लों के घोल का पीएच हमेशा क्या होता है? ये भी बताने वाली बात है। 7 से कम। क्या होगा आंसर? 7 से कम, यानी कि ऑप्शन ए। क्लियर? 7 से ऊपर होगा तो क्या होगा? क्षार होगा। क्या होगा? 7 से ऊपर होगा तो क्या होगा? क्षार होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 32 यानी कि 32 पढ़िए। कह रहा है, जो पदार्थ विद्युत अपघट्य है, जो पदार्थ विद्युत अपघट्य है वह है। बताइए कौन होगा विद्युत अपघट्य? मतलब अम्ल और क्षार। क्या होगा? अम्ल और क्षार। रबर तो होगा नहीं, प्लास्टिक तो होगा नहीं, बच गया धातु। लेकिन यहाँ क्या है? अम्ल और क्षार भी क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए, प्रश्न संख्या 33 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न को पढ़िए
समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कौन सा लवण औद्योगिक रूप से बेकिंग सोडा बनाने में प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस प्रश्न को हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि क्या जब आपको सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को मिलाते हैं तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, जिसमें साल्वे प्रक्रिया विधि से बनता है। क्या बनता है? साल्वे प्रक्रिया विधि से बनता है। तो क्या होगा हमारा सही आंसर? NaCl। क्या होगा? NaCl। क्लियर? NaCl CO2 H2O जब मिलता है, NaCl CO2 H2O NH3 ये सब मिलता है, तब जाके हमारा क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। इस चीज को याद रखिएगा। इसका रॉ मटेरियल है, इसका जो रॉ मटेरियल है वह होता है क्या क्या? NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस अमोनिया NH3। ठीक है, ये सब जब आप डीप में पढ़िएगा तब होगा। ये सब जब मिलता है तब बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। साल्वे प्रक्रिया की मेथड से बनाया जाता है। पूछ देगा प्रश्न ये भी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा का निर्माण करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो क्या बोलिएगा? साल्वे प्रक्रिया। ये चीज हम लोग थ्योरी क्लास में पढ़े थे, वहां पर जाकर के आप लोग देखिए। क्लियर? नहीं समझ में आएगा तो एक बार कमेंट अवश्य कीजिएगा। क्लियर है? तो क्या होगा हमारा आंसर? ए इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए प्रश्न संख्या 34 इज ऑन योर स्क्रीन। चलिए, करा कौन सा अम्ल बैटरी में प्रयोग किया जाता है? बताइए क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होगा हमारा आंसर? ये भी पूछने वाला बात है। हर कितना बार बताए हैं बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। हाइड्रोक्लोरिक पेट में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में कि एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। कह रहा है कौन सा अम्ल प्रयोगशाला में गैस के रूप में नहीं मिलता है? कौन सा अम्ल प्रयोगशाला में यानी कि लेबोरेटरी में गैस के रूप में नहीं मिलता है? ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी H2SO4, ऑप्शन सी HNO3, ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल CH3COOH। तो कौन होगा इसका परफेक्ट आंसर? H2SO4। यह जो है प्रयोगशाला में इसका बैटरी में भी यूज किया जाता है। ये अम्ल प्रयोगशाला में गैस के फॉर्म में नहीं मिलता है। क्लियर? तो क्या होगा हमारा आंसर? बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए प्रश्न संख्या 36 इज ऑन योर स्क्रीन। जो प्रश्न हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं उस पर ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो लोग पढ़ा हुआ प्रश्न है। उसको आप पढ़िएगा और थ्योरी दिमाग में होगा तो उसको आराम से स्वतः बन जाएगा। क्लियर? इसके बावजूद भी किसी मित्र को अगर कोई समस्या है तो आप लोग बताइए। जब तक अपना दर्द बताइएगा नहीं, गम शेयर नहीं कीजिएगा, टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम को पता कैसे लगेगा कि आपके पास क्या गम है। प्रश्न को देखिए। कह रहा कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए प्रमुख उत्तरदायी है? बताइए। इस प्रश्न को हम सॉल्व भी किए हैं। तो क्या होगा हमारा? SO2। क्या होगा आंसर? ए इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 37 प्रश्न है कौन सा अम्ल सिरके में पाया जाता है? बताइए कौन सा अम्ल सिरके में पाया जाता है? तो अभी पूछे थे आपसे कौन सा? एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल दही में, साइट्रिक अम्ल नींबू में, टाट्रिक अम्ल इमली में। तो क्या होगा हमारा आंसर? ए इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए प्रश्न संख्या 38 ये भी आसान है। बताइए इसका आंसर आप लोग।
प्रश्न प्रश्न है, अगर किसी घोल का पीएच मान क्या है 9 अर्थात 7 से ऊपर है, उदासीन से ऊपर है, तो क्या होगा हमारा? क्षारीय होगा, अम्लीय होगा, उदासीन होगा? उदासीन तो नहीं होगा क्योंकि 7 पे होता है, कोई नहीं, नहीं होगा। अम्लीय 7 से नीचे होता है, क्षारीय 7 से ऊपर है, तो हमारा आंसर क्या होगा? इज द, देख रहे हैं, एक बार थ्योरी पढ़िए, पूरा ऑब्जेक्टिव दन दन बनेगा, लेकिन एक बार तो आपको समय देना पड़ेगा ना। जब तक समय नहीं दीजिएगा कैसे होगा? अम्ल का पतला घोल बनाने का सही तरीका क्या है? जैसे दूध, आप लोग गांव घर में रहते हैं तो इस बात को देखते हुएगा, जो ग्वाला होता है या जो ग्वालिन होती है, दूध जैसी आया, दूध करके बाल्टी में लाया तो दूध तो गाढ़ा होता है। अब दूध को बताइए, वहां पर दूध का पतला करने का क्या सही तरीका होता है? बताइए क्या होता है? उसमें हम लोग पानी मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? पानी मिला देते हैं, तो दूध क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। तो सेम वो क्वेश्चन जो है वहां पे, उसी का फॉर्म ये भी है। कह रहा है अम्ल का पतला घोल बनाने का सही तरीका क्या है? ऑप्शन ए, अम्ल को पानी में धीरे धीरे डालना, पानी को अम्ल में डालना, दोनों को साथ मिलाना, सीधे मिलाना। तो क्या होगा? ऑप्शन ए जो है हमारा परफेक्ट आंसर होगा। अम्ल को पानी में, न कि पानी को अम्ल में। अगर सपोज दैट, मान लीजिए ये जो ढक्कन दिख रहा है आपको, ये ढक्कन है, इसमें मान लीजिए क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल है। और इस अम्ल को हमको पतला करना है, तो अगर इसमें हम पानी डालेंगे तो हो सकता है अम्ल का छींटा उटा हमारे शरीर पे पड़ जाए, और अम्ल बहुत खतरनाक होगा, तो हमारा सिर का जो अंग होगा या त्वचा होगा वो जल भी सकता है। इसीलिए कहा जाता, इसीलिए पानी को अम्ल में डालना, पानी को, इस पानी है, इसमें क्या है? अम्ल है। अगर इस पानी को अम्ल में डालेंगे तो हो सकता है कि छींटा उटा अम्ल का पड़े और हमारे शरीर पे उसका गहरा और खतरनाक प्रभाव हो सकता है। इसीलिए ये ऑप्शन क्या हो गया है? कट गया है। क्या हो गया है? कट गया है। दोनों को साथ मिलाना पॉसिबल नहीं है, सीधे मिलाना भी नहीं पॉसिबल नहीं है। अम्ल को, मतलब इसको हम लोग पानी में धीरे धीरे मिलाएंगे, क्योंकि पानी का छींटा पड़ेगा तो कोई असर नहीं पड़ेगा, अम्ल का छींटा नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए अम्ल है तो अम्ल को पानी में धीरे धीरे मिलाएंगे, ताकि हमारे शरीर के किसी भी हिस्सा पर अम्ल का प्रभाव न पड़े। उम्मीद करते हैं कि इस चीज को आप समझ गए होइएगा। इसको मिलाना है, अम्ल को पतला घोल बनाने का सही तरीका क्या है? अम्ल को पानी में धीरे धीरे डालना, वो तेजी से नहीं कि सीधे आए सीधे डाल दिए, कहानी गड़बड़ा जाएगा, जल वल जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे डालेंगे, स्लो मोशन में डालेंगे, धीमे धीमे डालना है। किसको? अम्ल को। कहां डालना है? पानी में। क्लियर? उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होइएगा इस चीज को, ये दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। क्लियर है? चलिए, अब आपका अगला प्रश्न ये रहा, स्क्रीन पे कह रहा है प्रश्न आपका, देखिए, कौन सा पदार्थ सिलेक्ट लाइम है? कौन सा पदार्थ सिलेक्ट लाइम? एगो होता है सिलेक्ट लाइम, एगो होता है क्यूक लाइम। तो याद रखिएगा, सिलेक्ट लाइम हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड को। किसको? याद रखिएगा इस चीज को, आपके एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना है। सिलेक्ट लाइम दैट मीन्स CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। और एक होता है क्यूक लाइम। क्या होता है? एक होता है सिलेक्ट लाइम, एक होता है क्यूक लाइम। क्यूक लाइम ये होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर? चलिए, ये दोनों याद रखिएगा, ये से क्वेश्चन आता है। क्या इसको बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए, प्रश्न संख्या 41 कह रहा है क्या? प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के जल में प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है? क्या बनता है? CO2 को चूने के जल में प्रवाहित किया जाएगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन बी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बताइए, जब कार्बन डाइऑक्साइड को
चूने के जल में, चूने के जल में प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा, चूना का जल तो है ये है, तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। अर्थात हमारा ए आंसर जो होगा क्या होगा, परफेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए प्रश्न संख्या 42, प्रश्न संख्या 42 कह रहा है 42 नंबर क्वेश्चन, क्यूक्लाइम। देखिए अभी जस्ट आपको बताए हैं क्यूक्लाइम क्या कहलाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहलाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। अभी ना बताए हैं कैल्शियम, पीछे देखिए अभी हम बताएं आपको। क्यूक्लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, यही क्वेश्चन है। क्यूक्लाइम, इस दोनों को याद रखिएगा। एक होता है स्लैक्ट लाइम, स्लैक्ट लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, सेलेक्ट लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, क्यूक्लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। क्यूक्लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, सेम क्वेश्चन है। और ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेलेक्ट लाइम, सेलेक्ट लाइम। क्लियर। चलिए अब हमारा प्रश्न संख्या 43 इज ऑन स्क्रीन। प्रश्न है आपका, कौन सा अम्ल सब्जियों में पाया जाता है, कौन सा अम्ल सब्जियों में पाया जाता है, बताइए। टार्ट्रिक अम्ल कहां पाया जाता है, इमली में। कहा, इमली में। लैक्टिक अम्ल दही या खट्टा दूध में। साइट्रिक अम्ल नींबू में। कौन बच गया, ऑक्जेलिक अम्ल। क्या बच गया, तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑक्जेलिक अम्ल। क्लियर है, सिंपल। चलिए प्रश्न संख्या, नीले लिटमस यानी कि कह रहा है नीले लिटमस को लाल कर दे वह घोल, बताइए। नीले को लाल कर दे, नीले को लाल कर रहा है, मतलब क्या होगा हमारा, अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय होगा। ये चीज हम लोग कितना बार पढ़े हैं, कितना बार पढ़े हैं। तो जवान पर बेहोश भी रहिएगा, अगर 4-5 वीडियो देखिएगा तो इस तमाम प्रश्न का उत्तर आप दे दीजिएगा। एक बार थ्योरी को पढ़िए और पूरा एमसीक्यू, लगभग आपका 100 एमसीक्यू हो जाएगा आज का और पिछले क्लास का लेकर। 30 इससे पहले वाला क्लास में शायद हुआ था। चलिए प्रश्न है आपका, किसी अम्ल का पीएच जितना कम होगा, किसी अम्ल का पीएच जितना कम होगा वह क्या होगा, बताए थे कि पीएच स्केल पे जो शून्य होता है वो क्या दर्शाता है, तो वो हाई एसिडिटी को दर्शाता है। हाई एसिडिटी मतलब स्ट्रॉन्ग एसिडिटी को दिखाता है, मजबूत एसिड को दिखाता है। तो आपका प्रश्न क्या है, किस अम्ल का पीएच जितना कम होगा वह उतना क्या होगा, प्रबल होगा। क्या होगा, प्रबल होगा। तो हल्का होगा नहीं ना, उदासीन तो 7 पर होता है, कमजोर तो होगा नहीं। पीएच वैल्यू जैसे जैसे कमेगा वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो हमारा क्या होगा, ए इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 46, प्रश्न संख्या 46 इज ऑन योर स्क्रीन। कह रहा है कौन सा अम्ल ऑर्गेनिक अम्ल है। ऑर्गेनिक मतलब क्या होगा, जिसमें कार्बन हो। तो बताइए किसमें आपको कार्बन दिखाई दे रहा है, ये मत कहिएगा कि इसमें कार्बन दिखाई दे रहा है, क्योंकि क्या है, क्लोरीन है। क्या है, क्लोरीन है। इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर है कार्बन। दैट मीन्स ये हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। क्लियर। एक बार सीख जाइएगा ना, एक बार अगर डुबकी लगा लिए साइंस की दुनिया में तो इससे निकल पाना नहीं है। जितना डूबिएगा उतना टूटिएगा। कहाँ, केमिस्ट्री में, इधर उधर की बातें नहीं। ओके चलिए प्रश्न संख्या 47, कौन सा अम्ल कृत्रिम रेशे बनाने में प्रयुक्त होता है, बताइए। लैक्टिक अम्ल तो दही में होता है, लैक्टिक अम्ल कहाँ होता है, दही में होता है। टार्ट्रिक अम्ल इमली में होता है, और साइट्रिक अम्ल कहाँ होता है, नींबू में होता है। तो कौन सा अम्ल कृत्रिम रेशा बनाने में किया जाता है, तो बच कौन गया, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो क्या होगा हमारा आंसर,
ए। लैक्टिक अम्ल दही में, टार्टिक अम्ल इमली में, साइट्रिक अम्ल नींबू में। कहा? नींबू में। तो ये सब होगा? नहीं होगा। बच कौन गया? सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रश्न संख्या 48। वॉशिंग सोडा से कपड़े क्यों साफ होते हैं? कह रहा है वॉशिंग सोडा से कपड़ा क्यों साफ होता है? क्योंकि यह वॉशिंग सोडा क्या होता है? गैस बनाता है। ऐसा हुआ है कि आप सरफ लेके साफ कर रहे हो, गैस बन के उड़ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? पट गया। जैसे डालते उसमें तटस्थ, मतलब यथावत खाना, न गलना न घुलना। ऐसा होता है क्या? नहीं। यह अम्लीय होता है। वॉशिंग सोडा क्या होगा? अम्लीय होगा? नहीं मित्रों। क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। तो आंसर हमारा क्या होगा? ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 50। जब लवण पानी में घुलते हैं तो क्या बनता है? जब लवण पानी में घुलते हैं तो क्या बनेगा? गैस, ठोस, जल। अब बताइए, कभी ऐसा आप देखे हैं लवण को पानी में घुलाए और गैस बन गए, उड़ गया हो? लवण को पानी में डाले वो ठोस बन गया हो, लवण को पानी में डाले वो जल बन गया हो। अब मान लीजिए लवण है, अगर पानी में डालेंगे तो क्या वो जल बन जाएगा कि घुलेगा उसमें? कह रहा है क्वेश्चन कि जब लवण पानी में घुलते हैं तो क्या बनते हैं? जब लवण पानी में घुलते हैं तो आयन बनता है। क्या बनता है? आयन बनता है। एक होता है धन आयन। क्या होता है? धन आयन। यानी कि पॉजिटिव। पॉजिटिव। एक होता है ऋण आयन। क्या होता है? ऋण आयन। क्लियर? इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव। जैसे NaCl है, पानी में जैसे ही घुलेगा तो Na प्लस और Cl माइनस बनाएगा। क्लियर? इस तरीके से क्या होगा हमारा आंसर? ए इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए प्रश्न संख्या 51। क्या लगा दोस्तों कि हाँ अब 50 प्रश्न हो गया? ऐसा नहीं है। आपको हम पहले ही बोलते हैं कि आप अपने मिशन में सक्सेस होने के लिए जितना नहीं करते हैं उससे कई गुना अधिक काम आपका दोस्त यानी कि टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम कर रहा है। तो सोचिए, जब हम आप लोगों के लिए इतना काम करते हैं तो क्या आप अपना बहुमूल्य समय नहीं निकाल सकते हैं? आप लोगों को लगा 50 प्रश्न खत्म हुआ, खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। अभी हम लोग आस्था का महापर्व छठ मनाए हैं, तो कुछ जोश जज्बा ज्यादा होना चाहिए ना। क्या पहले के दिन में 50 क्वेश्चन देखे, अभी पर्व मनाए हैं, छठी मैया का हम लोग पर दया दृष्टि होगा तो क्या काम ज्यादा ना करेंगे? जो दूना जो से करेंगे। तो अभी एक प्रश्न का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। कुछ प्रश्न आप तमाम मित्रों के लिए अभी और है। उस प्रश्न को देखिए, वो तमाम प्रश्न यूनिक प्रश्न है। देखिए, और हो सकता है वो प्रश्न आपके काम आए, अभी नहीं तो कभी और आए। क्लियर? चलिए प्रश्न है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? क्या है? रासायनिक नाम क्या है? प्रश्न संख्या 51 क्या होगा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। याद रखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला तो आपको पता है, CaOH का क्या होगा? होल ट्वाइस। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड का क्या होगा? CaO। ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होगा? तो CaCO3। ये जो फॉर्मूला है हमारा किसका है? ये हो गया आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड का, और ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। क्लियर? ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का। ये फॉर्मूला सब आप याद रखिएगा, इससे भी आपका MCQ तैयार होगा। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का क्या होता है? विरंजक चूर्ण। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए, इसको बोलते हैं कैल्शियम
हाइपोक्लोराइड को क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को दूसरा नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। याद रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। याद रखिएगा, ये इसको हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, जिसका छिड़काव हम लोग अपने घर की साफ सफाई करते हैं, वहां पर आसपास जहां कीड़ा मकोड़ा ना लगे, बैक्टीरिया विषाणु जीवाणु ना है, उन सब जगहों पर छीट देते हैं, जिससे कीटाणु दूर रहता है। क्लियर? इसका इस्तेमाल अभी हम लोग दीपावली के समय किए थे। आसपास जहां भी गंदा गड्ढा था, पानी जमा हो गया था, पानी वहां रुक जाता था, वहां पे हम लोग छींटे हैं, काम करते हैं, जिससे कीटाणु दूर रहता है। तो ये था हमारा पूरा विरंजक चूर्ण का कॉन्सेप्ट। तो याद रखिएगा, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ये तमाम एमसीक्यू आपका 5 नंबर जो प्रश्न पूछेगा उससे तैयार किया गया है। तो इस चीज को ध्यान से पढ़िएगा और दिलो दिमाग में रखने का भी काम कीजिएगा, क्योंकि इससे आपका बहुत एमसीक्यू तैयार होगा। चलिए, ये रहा प्रश्न संख्या 52। कह रहा है विरंजक चूर्ण का उपयोग किस लिए किया जाता है? पानी को शुद्ध करने के लिए, कपड़ों को सफेद करने के लिए, दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा? दोनों के लिए किया जाता है। विरंजक चूर्ण का जो हम लोग है इस्तेमाल पानी को शुद्ध करने के लिए भी करते हैं और कपड़ों को सफेद करने के लिए भी करते हैं। तो क्या होगा? ए और बी दोनों सही है, इसलिए सी जो है हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। डी क्या होगा? गलत होगा। क्या होगा? सी इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए, प्रश्न संख्या 53 इज ऑन योर स्क्रीन। क्या रहा है? विरंजक चूर्ण में कौन सा तत्व है? विरंजक चूर्ण में, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है विरंजक चूर्ण में कौन सा तत्व होता है जो इसे विरंजक मतलब साफ सफाई कीटाणु विषाणु सबको भगाने में काम करता है? विरंजक चूर्ण में कौन सा तत्व होता है जो इसे विरंजक गुण, ध्यान दीजिएगा, विरंजक यहाँ पे ऐसे होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्या विरंजक गुण प्रदान करता है? पहला क्लोरीन, दूसरा बी ऑक्सीजन, तीसरा कैल्शियम, डी हाइड्रोजन। अब तो हाइड्रोजन तो ऐसे ही नहीं होगा, क्योंकि विरंजक चूर्ण का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? कैल्शियम CaOCl2। आपको कहीं हाइड्रोजन नजर आ रहा है? कहीं भी हाइड्रोजन नजर आ रहा है? नहीं ना आ रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा ऐसे ही कट गया, ये ऑप्शन हमारा ऐसे ही कट गया। अब 3 गो ऑप्शन बचा। क्या ऑप्शन बचा? 3 गो। तो आप बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर क्या होगा? क्लोरीन। अगर आपका पिछला क्लास याद होगा तो हम बताए थे कि जब भी बाढ़ का टाइम आता है तो उसमें बहुत सारे पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं उसको क्लोरीन का टैबलेट दिया जाता है। जहां जहां बाढ़ वाला एरिया था उन तमाम क्षेत्र में क्लोरीन का छिड़काव होता है। कल उनमें क्लोरीन का टैबलेट होता है, वो डाल दिया जाता है, जिससे पानी क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है, पीने योग्य हो जाता है। यह अभी बाढ़ का समय था तो हर जगह इसका छिड़काव किया गया होगा। हाँ, जहां जहां का कल पानी में डूबा होगा वहां पे क्लोरीन का टैबलेट डाल दिया गया होगा, ताकि पानी हमारा क्या हो जाए? प्यूरिफाई हो जाए, शुद्ध हो जाए। क्लियर? तो क्या है? विरंजक चूर्ण में कौन सा तत्व होता है जो इसे विरंजक गुण प्रदान करता है? तो क्लोरीन। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्लियर है? चलिए, प्रश्न संख्या 54। आप लोग उब तो नहीं गए हैं ना? हमको लगा कि लोक आस्था का पर्व महापर्व छठ हम लोग मनाए हैं तो ज्यादा हम लोग एनर्जेटिक होके थोड़ा सा क्वेश्चन का स्तर हम बढ़ा दिए हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन का संख्या भी बढ़ा दिए हैं, जिससे हमारे मित्रों को और मित्र से क्या हो जाए? अलग हो जाए। हो सकता है कहीं से प्रश्न आए तो जिस समय याद कीजिए, यदि इस सीरीज से प्रश्न आता है तो उस समय आपके दिमाग में एक पॉजिटिव एनर्जी जरूर आएगा। किसके लिए? टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम के लिए, कि हाँ सर बोले थे कि ऐसे ऐसे हो सकता है कि प्रश्न आएगा। तो आप लोग बने रहिए कुछ देर और, उसके बाद आपका ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। चलिए, प्रश्न है विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? बताइए। कैल्शियम ऑक्साइड होगा? नहीं, इसको क्यूक लाइम भी बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा? नहीं, इसको स्लैक्ट लाइम बोलते हैं। याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, अभी पर है CaOCl2। तो क्या होगा हमारा आंसर? ए इज द
परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? ये तमाम चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पहले कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? क्यूक्लाइन। याद रखिएगा, क्यूक्लाइन और स्लैक्ट लाइन। प्रश्न संख्या 55, ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? विरंजक चूर्ण का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? बताइए। जहां पे हम लोग पढ़े थे विरंजक चूर्ण का उपयोग, वहां पे इस चीज को हम बताए थे। विरंजक चूर्ण का उपयोग साफ सफाई में, कपड़ा उद्योग में, पेपर उद्योग में, जल के शुद्धिकरण में, प्यूरिफाई करने में, और प्यूरिफाई में इसमें कौन सा ज्यादा उपयोगी तत्व होता है? क्लोरीन होता है। इस तमाम बात हम लोग पढ़े। तो क्या होगा हमारा? ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। क्लियर? जाके वहां से वीडियो देखिएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर? अब हमारा क्वेश्चन 56 इज ऑन योर स्क्रीन। चलिए, कह रहा है विरंजक चूर्ण को किस प्रकार के वातावरण में रखना चाहिए? ठंडे और सूखे स्थान पर, गर्म और नम। ना ना बाबा, गर्म नम वाला स्थान पे नहीं रखना है, वरना वो गीला हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं होगा। प्रकाश में नहीं। कहाँ रखेंगे? ठंडे और सूखे स्थान पे। कहाँ रखेंगे? विरंजक चूर्ण को हम लोग कहाँ रखेंगे? ठंडे और सूखे स्थान पर रखेंगे। क्लियर? ये तमाम प्रश्न आपका सिर्फ किससे है? विरंजक चूर्ण से है। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके दैनिक जीवन के व्यू से भी। चलिए, प्रश्न 57 यानी कि 57 पढ़िए। कह रहा है विरंजक चूर्ण के उपयोग से क्या सावधानी बरतनी चाहिए? क्या जब हम विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल करेंगे तो उस समय क्या सेफ्टी प्रिकॉशन फॉलो करेंगे? त्वचा पर न लगने दे, आंख पे न जाने दे, दोनों, कोई नहीं। बताइए क्या होगा? ऐसा है कि ब्लीचिंग पाउडर छीट रहे हैं, पूरा त्वचा पे लगा लेंगे, आंख में लगा लेंगे, तो क्या होगा? दिक्कत हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो क्या है? एक केमिकल कंपाउंड है। क्या होगा? दोनों। ये भी सही है, ये भी सही है। हमारा आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? समझ में आया? हाँ, चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न को समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन और इंटरेस्टेड क्वेश्चन। विरंजक चूर्ण का उपयोग करने से पहले क्या करना चाहिए? इसे पानी में मिलाकर घोल बनाना चाहिए, इसे सीधा कपड़ा पर लगाना चाहिए, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर? विरंजक चूर्ण का उपयोग करने से पहले क्या करना चाहिए? इसे पानी में मिलाकर घोल बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? घोल। कपड़ा पर काहे लगाएंगे? घोल बनाना चाहिए। क्लियर? ए इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए, प्रश्न संख्या 60। प्रश्न है विरंजक चूर्ण के अधिक उपयोग से क्या हो सकता है? विरंजक चूर्ण के अधिक उपयोग से क्या हो सकता है? तो ऑप्शन क्या है? कपड़ों का रंग खराब हो सकता है, त्वचा में जलन हो सकती है, दोनों, कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? कपड़ों का रंग भी क्या हो सकता है? खराब हो सकता है, और त्वचा में जलन भी हो सकता है। ज्यादा क्या कहा जाता है? अति सर्वत्र वर्जते। अति सर्वत्र वर्जते, ज्यादा जो होता है वो हमेशा वर्जित किया जाता है। तो क्या होगा? विरंजक चूर्ण के अधिक उपयोग से कपड़ों का रंग खराब हो सकता है और त्वचा में जलन भी हो सकती है। तो क्या होगा इस प्रकार? सी आंसर जो होगा हमारा परफेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 60।
कह रहा है विरंजक चूर्ण का उपयोग किस प्रकार के दागों को हटाने के लिए किया जाता है, बताइए। विरंजक चूर्ण का उपयोग किस प्रकार के दागों को हटाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए सामान्य दाग, ऑप्शन बी जिद्दी दाग, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए क्या होगा? सामान्य दाग को भी और जिद्दी दाग को भी हटाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। क्लियर? इसका इस्तेमाल धोबी जो होते हैं वो ज्यादा करते हैं। क्लियर है? चलिए प्रश्न संख्या 61। क्या है प्रश्न? है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का, अगर आप पिछले क्लास अभी बताएं आपको, पिछले वाले क्वेश्चन में पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी कहने वाला क्या हुआ? प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी कहने का मतलब क्या हुआ? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो क्या होगा? CaSO4 डॉट हाफ H2O, हाफ H2O। ये क्या हो गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो गया। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है बताइए? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप कितना बार आपको हम बोले हैं फॉर्मूला याद करने के लिए, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? ये OH का होल ट्वाइस, कैल्शियम ऑक्साइड है तो CaO, CaCO3। क्या बच गया? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। डोंट डू दिस। चलिए ये रहा अभी प्रश्न संख्या 62। चलिए देखिए प्रश्न को, देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो क्या होगा? ये होगा, ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? क्यूक लाइम बोलते हैं। इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या कर रहा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस अभी हम लोग पढ़े हैं CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये 1/2 है, इसी को बोलते हैं 1/2। क्लियर? तो क्या होगा हमारा आंसर? ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए प्रश्न संख्या 63। अब मात्र आपका 7 प्रश्न और रेस्ट रह गया है। क्लियर? हमको लग रहा है आप लोग उब गए हैं इतना क्वेश्चन देख करके। उबना नहीं है मित्रों, ये सारा चीज कंटेंट आपके लिए, दिस ऑल कंटेंट फॉर यू। ओके चलिए आइए देखते हैं। बस प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किस लिए किया जाता है? मूर्तियां बनाने के लिए, प्लास्टर करने के लिए, मूर्तियां बनाने के लिए, प्लास्टर करने के लिए, दोनों, और इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर? दोनों होगा। क्या होगा? दोनों होगा। क्यों? क्योंकि मूर्ति बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, प्लास्टर करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए महंगा भी होता है। क्या होता है? महंगा भी होता है। क्लियर? कोई समस्या? चलिए प्रश्न संख्या 64 ये रहा आपके स्क्रीन पे। कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ मिलाने पर क्या होता है? तो यह जम जाता है, यह पिघल जाता है, यह वाष्प में बदल जाता है, कोई नहीं। अगर नहीं भी पता है तो देखिए बताइए, क्या यह वाष्प में बदल जाता है? ये पानी जो है क्या वाष्प में बदल जाएगा? जैसे हम उस पर रखेंगे तो क्या वाष्प में बदल जाएगा? वाष्प में ये हमारा गलत हो जाएगा। यह पिघल जाता है? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। यह जम जाता है। जैसे ही पानी के साथ मिलता है वो तो जम जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत कठोर हो जाता है। इसीलिए जब भी आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस दिखेगा वो बहुत कठोर होता है। आप उसको क्या नहीं कर सकते हैं? उसको तोड़ नहीं सकते हैं। उस पर जैसे आप हाथ से प्रहार कीजिएगा तो आपको भी चोट लगेगा, आपको भी क्या लगेगा?
चोट लगेगा। इसलिए कहा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ मिलाने पर क्या होता है, तो जम जाता है। क्या हो जाता है, जम जाता है। तभी तो वो हार्ड हो जाता है। हार्ड होने के बाद ही उसके अंदर जो हड्डी टूटा फूटा हुआ रहता है वो सेफ रह पाता है। सपोज दैट ये टूट गया, हाँ, तो यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देगा, मतलब ये हड्डी, इसके अंदर कोई हिलन डोलन नहीं होगा, कोई हिलन नहीं होगा, कोई जरकन नहीं होगा। क्लियर? तो बहुत हार्ड हो जाता है, वो बहुत जल्दी जम जाता है। प्लास्टर होगा और 5 मिनट के अंदर में पूरा सेट हो जाता है। ठीक है? अगर नहीं सेट होगा तो पता चलेगा हॉस्पिटल में प्लास्टर हुआ और घर आते आते वो पूरा भखर गया, पूरा टूट गया। क्लियर? चलिए, तो क्या होगा इसका आंसर हमारा? ए इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, प्रश्न संख्या 65 इज ऑन योर स्क्रीन। पढ़िए, बनाने का प्रयास कीजिए। अगर मिस्र के लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किस लिए करते थे? मिस्र के जो लोग थे प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज क्यों करते थे? पिरामिड बनाने के लिए, ऑप्शन बी मूर्तियां बनाने के लिए, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए, मिस्र के लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल क्या करते थे? मूर्तियां बनाने के लिए। किसके लिए? मूर्तियां बनाने के लिए करते थे। क्लियर? तो क्या होगा हमारा आंसर? बी इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए बताइए, प्रश्न क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को, प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करने पर क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करने पर क्या होता है? बताइए। यह जल जाता है, यह पिघल जाता है, ऑप्शन सी यह प्लास्टर में बदल जाता है, ऑप्शन डी कोई नहीं, ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए। क्या होगा इसका सही आंसर? प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है? बताइए क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है? आप लोग सो गए हैं क्या? हमको तो लग रहा है आप लोग देख नहीं रहे हैं इस वीडियो को। अभी तक हम लोग 67 क्वेश्चन किए हैं, अब मात्र 3 क्वेश्चन और बच गया है। तो चलिए आप लोगों को HW देते हैं। अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कमेंट सेक्शन में। इस प्रश्न, ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, सॉरी एक बार देखिए आप लोग, क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग चिकित्सा में किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए हड्डी जोड़ने के लिए कि हड्डी तोड़ने के लिए, ऑप्शन बी पट्टी करने के लिए, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन हड्डी जोड़ने के लिए, ऑप्शन बी पट्टी करने के लिए, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बताइए, अभी हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो यूज होता है जब भी कोई हमारे बोन में फ्रैक्चर होता है, बोन में कोई भी फ्रैक्चर हो जाता है तो उस हड्डी को यथावत रखने के लिए, उस हड्डी को यथावत रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं, जिसके वजह से जैसी उस पर पट्टी करते हैं उसके वजह से हमारा बोन अंदर क्या रहता है? सेफ रहता है। तो क्या होगा? ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी भी सही है। तो क्या होगा हमारा आंसर? सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? बताइए, किसी मित्र को कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। चलिए, प्रश्न संख्या 69
प्रश्न है आपका 69, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कला और शिल्प में किस लिए किया जाता है? बताइए, किस लिए किया जाता है? कला और शिल्प में तो मूर्ति बनाने के लिए भी किया जाता है इसका इस्तेमाल, और सजावटी वस्तु बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो इससे मूर्ति बनता है तो थोड़ा सा महंगा मिलता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग भी होता है, टूटता फूटता जल्दी नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुणों में से एक क्या है? एक क्या है बताइए? प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुणों में से एक क्या है? यह जल्दी जम जाता है। ये बात तो अभी हम बताए हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसी कीजिएगा, जैसे ही आपका हड्डी टूटा हुआ उस पर जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेयर चढ़ता है वो पट से जम जाता है। तो क्योंकि यह जल्दी जम, ये भी बात सही है। और जब जम जाएगा जल्दी से उस पर प्रहार कीजिएगा तो चोट आपको भी लगेगा, चोट आपको भी लगेगा। इसका मतलब क्या है? यह मजबूत भी होता है। तो क्या होगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? इस प्रकार जो है आज का सेशन हमारा क्या हुआ? खत्म हुआ। क्या हुआ? उम्मीद करते हैं कि आप तमाम छात्रों एवं मित्रों को ये चीज समझ में आया होगा। अगर कहीं भी इन तमाम 70 प्रश्न में 70 एमसीक्यू जो आपका एसिड बेस और साल्ट से था, अम्ल क्षार और लवण से था, इसमें भी कोई समस्या होगा तो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा। और यहाँ पे आके पूरे वीडियो को एक बार आप रिकॉल कीजिएगा, जिससे आपका नॉलेज बढ़े और उस नॉलेज के आधार पे आप अपना मैट्रिक मिशन को एक बेहतर अंजाम दे सके। क्लियर? चलिए, और आपको एक बात, एक सूचना और क्या है? बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025-26 अभी मौका है कर्तव्य दिखाने का। कंप्लीट बैच मात्र 199 रुपया में। 199 रुपये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। ऐसी आप लोग कितना बम फोड़ दिए होइएगा। लेकिन वैसे छात्र या वैसे मित्र जो अभी तक अपने मैट्रिक मिशन में नहीं लगे हैं वो जुड़िए। हाँ, और इसके लिए करना क्या होगा आपको? तो प्ले स्टोर से जाके टीच एक्स्ट्रा एकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, और वहां पे जैसे आप इंस्टॉल कीजिएगा बाई नाउ का ऑप्शन आएगा। जैसे ही बाई कीजिएगा और यहाँ पर लिखिएगा सीव, क्या लिखिएगा? जैसे लिखिएगा सीव 50, तो वहां पे क्या होगा? आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि मात्र जो है आपका यह बैच 99 रुपया या 100 रुपया में आपको परचेज हो जाएगा। और 100 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। 2 रॉकेट छोड़िएगा, कहानी खत्म। तो एक बार 100 रुपया दे के आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, जहां पे जितना भी अभी तक आप पढ़े हैं, जितना भी वीडियो देखे हैं, हर एक वीडियो का पीडीएफ और कंटेंट वहां अवेलेबल है। स्पेशल सब्जेक्ट बाय स्पेशल टीचर हमारा वहां पे अवेलेबल है, हर एक वीडियो को, जहां से आप अपने मैट्रिक मिशन को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। क्लियर? उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सेशन आज का बहुत प्यारा और अच्छा रहा होगा। छठ के बाद का जो सेशन था हम लोग का बहुत ही अच्छा रहा होगा। अब आप लोग पढ़ाई में जुड़ जाइए तब तक, और अब हम लोग फिर जो है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। क्लियर? ओके।